वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 1 अंक के प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है बच्चों, सरकार का जो अंग कानून को लागू करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड है आपका, कार्यपालिका के मुख्यतः किन किन लोगों को सम्मिलित किया जाता है। कार्यपालिका में बच्चों किन किन लोगों को शामिल किया जाता है ये बताना है हमें। इसका आंसर लिखना है आपको। पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही को शामिल किया जाता है। तीसरा है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है। अब इंग्लैंड और भारत की कार्यपालिका में क्या अंतर है वो बताना है। इसका आंसर है बच्चों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और जबकि इंग्लैंड की रानी जो है वो राजतंत्रीय पद्धति से द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है बच्चों ये, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधानपालिका दोनों का अध्यक्ष होता है बच्चों, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जहां पर राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधानपालिका दोनों का अध्यक्ष होता है। फिफ्थ है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भारत के किस पड़ोसी देश में पाई जाती है, यानी कि ये कार्यपालिका किस पड़ोसी देश में पाई जाती है। उसका नाम है बच्चों श्रीलंका। ठीक है। आपका सिक्स्थ है, 7 क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एवं स्वाविवेक की शक्ति का उल्लेख। अब बच्चों, भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसको स्वाविवेक की शक्ति का उल्लेख किस तरीके से किया जा सकता है वो देखिए। आंसर है इसका, जब किसी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाती, जब बच्चों किसी भी दल को लोकसभा में पूरी बहुमत से नहीं जीत पाता, पूरी सीटों से नहीं जीत पाता, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे सदन का बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, उसे प्रधानमंत्री बनाता है जिसे सदन का बहुमत प्राप्त हो। 8th क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, मैंने बताया जिसको सदन में बहुमत प्राप्त हो। इसका 8वां आंसर है, आमतौर पर राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, यानी कि सदन में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो की शक्ति से क्या अभिप्राय है। अब वीटो से आप क्या समझते हैं, वीटो क्या है वो जानेंगे। इससे राष्ट्रपति संसद से पारित विधायकों पर अपनी स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद से पारित जो विधायक हैं उनमें अपनी राय देने में विलंब होता है वो। 10वां क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत में गठबंधन की सरकारों का युग कब से शुरू हुआ। बच्चों इसका आंसर है, युग शुरू हुआ 1989 से, यानी कि 1989 से 79 से। इलेवेंथ है बच्चों,
संविधान के 91वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित किस प्रावधान को सम्मिलित किया गया है? 91वें संशोधन में मंत्रिपरिषद कौन सा सम्मिलित किया गया है? ठीक है, ये बताना है हमें। आंसर है इसका बच्चों मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या जो होती है ना बच्चों, वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% ज्यादा होती है। 12वां है किस व्यक्ति ने सरकार की केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री की संज्ञा दी? अब किस व्यक्ति ने धुरी प्रधानमंत्री की संज्ञा दी थी? उनका नाम है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हो। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पहले हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो इसमें यह भी पता लग रहा है आपको कि वो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 13वां है आपका क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 14वां है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? किस स्थिति में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ये इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। तो बच्चों जब असंवैधानिक कार्य के लिए, यानी कि वो संविधान से अलग कोई अपना कानून बनाता है तो उसको हटाया जा सकता है। 15वां क्वेश्चन है स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? स्थायी कार्यपालिका यानी कि टिकी हुई कार्यपालिका से क्या मतलब है हमारा? जो लोग अपनी योग्यता और दक्षता के बल पर चुने जाते हैं, निश्चित कार्यपालिका तक अपने पद को बने रहते हैं। मतलब लास्ट तक वो अपने पद पर बने रहते हैं जो अपनी योग्यता और दक्षता से चुने जाते हैं। जो ऐसे पैसे लेकर वोट लेते हैं या किसी भी तरीके से चुने जाते हैं, वो अपने पद पर नहीं बने रहते। 16वां है भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार किसे सौंपा गया? कार्यभार किसे सौंपा गया? सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार किसे सौंपा गया बच्चों? संघ लोक सेवा आयोग को। 17वां और आपका लास्ट है ये 1 मार्क्स के लिए, जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर जो होता है किस स्तर यानी क्या लेवल होता है उसके? भारतीय प्रशासनिक सेवा तक उसका लेवल होता है। हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 2 अंक के प्रश्न और उत्तर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कार्यपालिका के किन्हीं 2 रूपों का वर्णन करो। आंसर है बच्चों इसका संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। सेकंड है सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि सामूहिक जिम्मेदारी जो होती है उससे हम क्या समझते हैं? बच्चों अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो दे उसे त्यागपत्र देना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है? यानी कि राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट, उनकी इमरजेंसी में जो पावर्स हैं उनके पास, उससे हम क्या समझते हैं ये बताना है। आंसर इसका जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, अध्यादेश को जारी कर सकता है। वो किस स्थिति में जारी कर सकता है? यदि देश पर आक्रमण हो जाए या फिर देश वित्तीय संकट में आ जाए जब। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट करो। हमें ये स्पष्ट करना है कि वो अलंकारिक प्रधान है, वो मेन पॉइंटों पर ही अपना पावरों का इस्तेमाल कर सकता है। आंसर है इसका क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है, यानी कि ज़्यादातर शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद करते हैं। राष्ट्रपति बहुत कम यूज़ करता है पावर्स का, शक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं, इस कथन का क्या आशय है? बच्चों इसका आंसर है यदि एक मंत्री प्रश्न का उत्तर न दे सके और
अगर कोई मंत्री अपने प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो प्रधानमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कहता है। अगर वो मंत्री त्यागपत्र नहीं देता तो प्रधानमंत्री खुद ही अपना त्यागपत्र दे देता है और इससे सरकार गिर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रधानमंत्री किन शक्तियों पर निर्भर करता है? कैसे? कौन कौन सी शक्तियों पर वो डिपेंड है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, और वो कैसे डिपेंड है ये बताना है हमें। तो इसका आंसर है जब सदन में पूर्ण बहुमत से, अगर सदन में वो पूर्ण बहुमत यानी कि पूरी सीटों से आ जाता है तो वो प्रभावशाली प्रधानमंत्री माना जाता है। अगर पूर्ण बहुमत से नहीं आता, सहयोगी दलों से मिलकर आती है सीटें उसकी, तो उसे कुछ भी निर्णय लेने से पहले अपने सहयोगी दलों से बातचीत करनी पड़ती है, सलाह लेनी पड़ती है सहयोगी दलों से। सही है। 7 क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, वो कैसे करता है ये बताना है हमें। राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के, सेंटर गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है, वो कैसे करता है ये बताना है। आंसर है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, इसलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। 8वां है, भारत में एक 10 प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, स्पष्ट करें। ये स्पष्ट करना है हमें, 10 प्रशासनिक मशीनरी है भारत में। बच्चों इसका आंसर है भारत के जो लोकसभा प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते हैं वो अपने काम को, अपने सब्जेक्ट में, अपने काम में, अपने विषय में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो नीति लागू करवाने में राजनीतिकों की सहायता करते हैं। ठीक है। अब आता है आपका बच्चों, आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सकें, इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? यानी कि सभी वर्ग के नौकरशाही का हिस्सा बन सकें, क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में इसके लिए? क्वेश्चन नंबर आंसर है आपका 9th का, संविधान में दलित तथा आदिवासी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई संविधान में। ठीक है बच्चों। और व्यवस्था की गई है, बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नौकरशाही वे माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। क्या आप इस कथन को से सहमत हैं? आप लिखेंगे हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं और दक्ष होते हैं, यानी कि काम करने वाले होते हैं और राजनीतिकों को नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।